कहा जाता है कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम अपने आप को एक छोटा सा जिस्म समझते हो, हालांकि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात समाई हुई है। यह जुमला सुनने में सादा लगता है, लेकिन अगर आज हम जदीद साइंस को देखें तो हमें पता चलता है कि इंसान के जिस्म में मौजूद एटम्स वही हैं जो सितारों में पाए जाते हैं, यानी हम वाकई स्टार डस्ट हैं, सितारों की खाक। अब सवाल यह है, क्या हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को यह हकीकत मालूम थी या यह सिर्फ एक इत्तिफाक है? अगर हम उनके दीगर अक़वाल को देखें तो हमें एक हैरत अंगेज पैटर्न नजर आता है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इल्म एक नुक्ता था, जाहिलों ने इसे बढ़ा दिया। यह जुमला आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड दुनिया में बिल्कुल फिट बैठता है। आज हमारे पास मालूमात का समुंदर है, लेकिन हकीकी इल्म कम होता जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कायनात में बेशुमार सितारे हैं, मगर हकीकत को समझने वाले कम हैं। कायनात की बात करें तो साइंस हमें बताती है कि यह एक बिग बैंग से शुरू हुई, एक छोटे से नुक्ते से, और फिर फैलती चली गई। यहां एक हैरानकुन कनेक्शन बनता है। एक तरफ साइंस कहती है कि कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई, और दूसरी तरफ हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इल्म को एक नुक्ता करार देते हैं। क्या यह सिर्फ एक अलामती बात है या इसमें कोई गहरा राज छुपा है? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने एक और जगह फरमाया, मैं वो नुक्ता हूं जो बिस्मिल्लाह के नीचे है। यह जुमला सूफियाना लगता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यह एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा करता है। नुक्ता यहां बुनियाद की अलामत है, आगाज की अलामत, असल की अलामत। कायनात भी एक नुक्ते से शुरू हुई, इल्म भी एक नुक्ते से, और इंसान की समझ भी एक नुक्ते से। यह हमें एक और सवाल की तरफ ले जाता है, क्या कायनात सिर्फ मादी चीजों का मजमुआ है या इसके पीछे कोई शऊर, कोई हिकमत, कोई निजाम मौजूद है? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के अक़वाल हमें बताते हैं कि कायनात महज एक बेतरतीब निजाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तरतीब और हिकमत का शाहकार है। उन्होंने फरमाया, जो अपने रब को पहचानना चाहता है वो अपने नफ्स को पहचाने। यह जुमला हमें अंदर की तरफ ले जाता है। आज साइंस बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रही है, बी टेलीस्कोप, स्पेस मिशंस, ब्लैक होल्स, लेकिन हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु हमें कहते हैं कि असल राज तुम्हारे अंदर है। इंसान का दिमाग एक हैरत अंगेज चीज है। इसमें तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बनाता है। ये एक ऐसी अंदरूनी कायनात है जो बाहर की कायनात से कम पेचीदा नहीं। जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात है, तो यह सिर्फ एक शायराना जुमला नहीं रहता, ये एक हकीकत बन जाता है। और फिर हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं। ब्लैक होल्स भी एक ऐसी जगह जहां वक्त और जगह दोनों अपनी शक्ल बदल लेते हैं, जहां रोशनी भी नहीं बच सकती। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुनिया एक साया है, इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह भागेगी, इससे मुंह मोड़ोगे तो यह तुम्हारे पीछे आएगी। यह जुमला हमें रियलिटी की नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी दुनिया वाकई ठोस है या सिर्फ एक परसेप्शन है? आज क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी हम समझते हैं। जर्रात एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकते हैं। हकीकत मुशाहिदे के साथ बदल सकती है। यह सब सुनकर लगता है जैसे साइंस अब उस तरफ जा रही है जहां सदियों पहले हिकमत पहुंच चुकी थी। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के इल्म और हिकमत की एक बड़ी वजह वो दुआ थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए की थी। जब उन्हें यमन भेजा जा रहा था तो उन्होंने अर्ज किया कि वो फैसला करने के तरीके से पूरी तरह वाकिफ नहीं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और दुआ की कि अल्लाह उनके दिल को हिदायत दे और जबान को मजबूत करे। इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्हें फैसलों में कभी मुश्किल पेश नहीं आई। अब इस पस मंजर के बाद जब वो कहते हैं कि मुझे आसमान के रास्तों का ज्यादा इल्म है, तो यह जुमला एक नई गहराई ले लेता है। अब हम आते हैं असल लफ्ज की तरफ, तुर्क। ये वो लफ्ज है जो इस जुमले में इस्तेमाल हुआ और यही लफ्ज कुरान में भी आया है, जिसका मतलब सिर्फ आसमान नहीं बल्कि रास्ते, गुजरगाहें, वो निजाम जिनसे चीजें आती और जाती हैं। कदीम अरबी लुगात में इस लफ्ज का मतलब एक हमवार और वाज़ेह रास्ता बयान किया गया है। ऐसा रास्ता जिस पर सफर किया जा सके, ऐसा रास्ता जो किसी मकसद के लिए बनाया गया हो। अब यहां से एक नया और राज ये खुलता है, अगर आसमान में रास्ते हैं तो क्या वो सिर्फ अलामती हैं
या वाकई कोई ऐसा निजाम मौजूद है जो हमारी नजर से ओझल है। अहादीस में ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां आसमान के दरवाजे खुलने का जिक्र है। एक मौके पर बयान किया गया कि आसमान में एक दरवाजा खुला जो पहले कभी नहीं खुला था और उसमें से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा। ये तसव्वुर हमें बताता है कि कायनात सिर्फ खला नहीं बल्कि इसमें निजाम है, दरवाजे हैं, हरकत है, आना जाना है। अब अगर हम इसको आज की जबान में समझने की कोशिश करें तो कुछ लोग इसे वर्म होल्स या पोर्टल से जोड़ते हैं, लेकिन यहां एक बात याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ अंदाजे हैं। साइंस अभी इन चीजों को मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल्स ये कायनात के सबसे पुरअसरार मकामात में से एक हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां कशिश सेक़ल इतनी तेज होती है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। हम जानते हैं कि चीजें इनमें दाखिल होती हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो जाती कहां हैं। कुछ नजरियात कहते हैं कि शायद ये रास्ते हों, लेकिन अगर ये रास्ते भी हैं तो ये बेतरतीब हैं, इनका अंजाम मालूम नहीं है। जबकि जो रास्ते कुरान और अहादीस में बयान होते हैं वो मुनज़्ज़म मकसद रखते हैं और वो एक खास निजाम के तहत काम करते हैं। अब यहां एक और चीज सामने आती है। कायनात का तवाजुन साइंस हमें बताती है कि ये पूरी कायनात चंद बुनियादी उसूलों पर कायम है। अगर इनमें मामूली सी भी तब्दीली आ जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसे फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है, यानी हर चीज एक खास मिकदार में रखी गई है, न कम न ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे सिस्टम में कोई चीज बेमकसद हो सकती है? जवाब सीधा है, नहीं। तो अगर ब्लैक होल्स हैं तो इनका भी कोई मकसद है। अगर आसमान के रास्ते हैं तो वो भी किसी निजाम का हिस्सा हैं, और अगर ये सब कुछ एक निजाम के तहत है तो फिर इंसान कहां खड़ा है? यही वो जगह है जहां हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जुमला दोबारा सामने आता है। ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक दावत है कि तुम सिर्फ जमीन के रास्तों में ना उलझो, क्योंकि जमीन के रास्ते तुम्हें मसरूफ रखते हैं, लेकिन आसमान के रास्ते तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, और जो इंसान सोचना शुरू कर देता है वो बदलना शुरू हो जाता है। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के एक पेटेंट ऑफिस में बैठा था, तो उसके पास ना तो कोई लेबोरेटरी थी ना कोई टीम, सिर्फ एक कागज और ख्याल था। उसने सोचा अगर मैं रोशनी के साथ साथ सफर करूं तो क्या होगा। ये एक सादा सा सवाल था, लेकिन उसने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। इसी सवाल से थियरी ऑफ रिलेटिविटी पैदा हुई। इसी थियरी ने बताया कि वक्त और जगह मुस्तकिल नहीं होते बल्कि रफ्तार के साथ बदलते हैं। अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार से चले तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है, यानी एक शख्स के लिए चंद घंटे दूसरे के लिए बरसों के बराबर हो सकते हैं। ये सिर्फ नजरिया नहीं था, आज जीपीएस सैटेलाइट्स में यही उसूल इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये हिसाब न लगाया जाए तो हमारे फोन की लोकेशन रोजाना कई किलोमीटर गलत हो जाए। यहां यही साइंस है। ये एक सवाल से शुरू होती है और पूरी दुनिया बदल देती है। अब आखिरी बात, आप कायनात को जितना मर्जी देख लें, असल सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या आपने इसे समझने की कोशिश की या सिर्फ देखकर आगे बढ़ गए? क्योंकि फर्क वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सवाल करना शुरू करता है, और शायद यही वो मकाम है जहां जमीन के रास्ते खत्म होते हैं और आसमान के रास्ते शुरू होते हैं।